मेरठ के ऐतिहासिक काली पलटन मंदिर में एक ऐसा राज दफन है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। वो ऐसा राज है कि जिसकी वजह से मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति की पहली ज्वाला भड़की थी। इसी ऐतिहासिक औगरनाथ मंदिर के भीतर का कुआं आज भी क्रांति के इतिहास के पन्नों को अपने में समेटे है। इस कुएं और यहाँ रहने वाले फकीर बाबा ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए थे। तो चलिए इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटते हैं और आपको लेकर चलते हैं औगरनाथ मंदिर, जिसे काली पलटन मंदिर भी कहा जाता है। चूंकि एक तरफ बंगाल रेजिमेंट थी जिसमें हिंदुस्तानी सिपाही भर्ती थे, इसलिए अंग्रेज अफसर उसे काली पलटन कहा करते थे, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजी अफसर और अंग्रेजी सिपाहियों की जो रेजिमेंट थी उसे गोरी पलटन कहा जाता था। बात 1857 की है। एक तरफ अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ लोगों के दिलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा। शिमला और उसके आसपास के इलाकों से होते हुए एक फकीर बाबा मेरठ के इस काली पलटन मंदिर पर झोंपड़ी बनाकर रहते थे। बंगाल रेजिमेंट में शामिल हिंदुस्तानी सिपाही और सदर बाजार के लोग इस कुएं से पानी पीने आया करते थे। ये फकीर बाबा अपने ओजस्वी विचारों से हिंदुस्तानी सिपाहियों को भड़काया करते थे। उनमें क्रांति की ज्वाला पैदा करते थे कि तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। धीरे धीरे सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही क्रांति के लिए तैयार होने लगे थे। फकीर बाबा लोगों के दिलों में पल रहे गुस्से को ज्वाला बनाते थे। आम आदमियों से ये कहते थे कि कब तक अंग्रेजों के जुल्म सहोगे। कई ताकतवर भारतीय सिपाहियों को उनका बल याद दिलाया करते थे। हजारों लोगों को बाबा के क्रांतिकारी विचार भा गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी कर ली। 8 मई को कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया पूरी हुई और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को लालकुर्द इलाके में अंग्रेजी क्षेत्र के मध्य परेड ग्राउंड में बेइज्जत किया गया। उनकी वर्दी भी फाड़ी गई और उनके पास खड़े अंग्रेजी फौज में शामिल हिंदुस्तानी सिपाही खामोश रहे। इस बात पर भी फकीर बाबा ने पानी पीने आने वाले सैनिकों को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि क्या तुम्हारा खून पानी हो गया है जो तुम अपने भाइयों पर हुए अत्याचार पर भी खामोश रहे। महाभारत काल के योद्धाओं से भरी रही इस धरती पर क्या इतने कायर लोग पैदा हो गए हैं जो मुट्ठी भर अंग्रेजों से नहीं लड़ पा रहे? जाओ जाकर चूड़ियां पहन लो और अंग्रेजों की गुलामी करो। इस बात ने सिपाहियों को क्रांति लाने के लिए और मजबूत कर दिया और आखिरकार 10 मई 1857 को ऐसी क्रांति मेरठ से शुरू हुई कि न जाने कितने अंग्रेज अफसर मारे गए। इस क्रांति के बाद जब क्रांतिकारी सिपाही दिल्ली कूच कर गए तो फकीर बाबा भी उनके साथ चले गए। दिल्ली जाकर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को फिर से राजा घोषित कर दिया गया। हालांकि इसके बाद फकीर बाबा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि वो कहां चले गए। पूरे उत्तर भारत ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में फैलकर इस क्रांति की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया वो थे साधु और मौलवी। हम सब जानते हैं कि जैसे आज का परिवेश है इसी तरह से उस समय भी साधु और मौलवी जगह जगह घूमते रहते थे। और इन साधु कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कोई ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता और लोग उनसे आके मिलते रहते हैं। तो क्रांति को एक ऐसा समय जहाँ ना अखबार है, ना हमारे पास रेडियो है, ना टेलीविज़न है, उस समय क्रांति की आवाज़ कैसे गांव गांव पहुंचाई जाए, तो इन साधुओं ने मिलकर इस क्रांति की आवाज़ को जगह जगह पहुंचाया। इन्हीं में से एक साधु बाबा जिनका कि प्रमुख रोल माना जा सकता है, वो साधु बाबा पहले देखे गए कालका में, जो शिमला के पहले जो स्टेशन आता है कालका, उसके बाद अंबाला और उसके बाद वो मेरठ आए। और मेरठ आके वो सूरज कुंड जो है, क्योंकि सूरज कुंड के आसपास मंदिर हैं और वहाँ एक कुंड भी था जिसमें लोग स्नान करते थे, वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा जमाया। उनके साथ काफ़ी लोग थे, रथ था, हाथी थे, उन्होंने डेरा जमाया और वहाँ साधारण लोग भी जाते थे और सिपाही मिलने जाते थे। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को लगा कि ये जो बात बता रहे हैं इस लोगों को, ये किसी ना किसी रूप से हमारे साम्राज्य के विरुद्ध है।
तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उनको ऑर्डर किया कि तुम ये स्थान छोड़कर मेरठ से चले जाओ। वो मेरठ छोड़ने की बजाय आए और यहाँ जो 20वीं पैदल सेना की लाइनें हैं, यहाँ से लेकर सीधे एमएच तक, उन लाइनों में ही रहने लगे सिपाहियों के साथ। और ये जो परिसर है मंदिर का परिसर और ये जो शिवालय है, ये यहाँ आसपास छोटा बाजार भी था, यहीं पे वो आए और यहीं वो आके लोगों को और सिपाहियों को संदेश देने लगे क्रांति का। और यहीं सदर बाजार के लोग आते होंगे तो उनको संदेश देने लगे क्रांति का। यही नहीं, जब क्रांति प्रस्फुटित हो गई 10 मई की, तो जब सिपाहियों ने दिल्ली कूच किया दिल्ली को कब्जा करने के लिए, तो ये दिल्ली उनके साथ गए। ये जो डिपोजिशन है मेरठ के, उसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है और ये बताता है कि ये सिर्फ उनको उकसाने का काम ही नहीं कर रहे थे, उनका नेतृत्व भी कर रहे थे। तो ये जो 1857 का नेतृत्व है, ये साधु बाबा उस नेतृत्व का एक हिस्सा थे।